हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल फैंटेसी स्पोर्ट विराज में। चलिए अपन बात कर लेते हैं केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच में जो मैच होने वाला है, इसके मैच प्रीव्यू की क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स होने वाले हैं, किसको आपको जीएल में रोटेशन में लेना है और क्या कहती है यहाँ की पिच रिपोर्ट, जो सब कुछ देख लेते हैं वीडियो में। लेकिन जो भी नए नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाना। उसके लिए सिंपल सा मेथड आप करना क्या है, फैंटेसी स्पोर्ट विराज सर्च कर लेना है या फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा। आप न्यूज़ देख सकते हो केकेआर ने 3 मैच खेले जिसमें 2 जीती है, 1 हारी है। और यहाँ पे आप एसआरएच का भी देख सकते हो 3 में से 1 में जीत मिली है, 2 में हार मिली है। हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 3 साल में आप देख सकते हो केकेआर ने 5 मैच जीते, हैदराबाद ने 1 मैच जीती है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियर फेवरेट हैदराबाद दिख रही है। रीजन क्यों? क्योंकि उनके सारे मेन प्लेयर आ चुके हैं और जिस हिसाब से पिछले मैच में खेली ना एसआरएच, तो मेरे हिसाब से क्लियर फेवरेट यही होने वाली है। भले ही केकेआर ने पिछला मैच अनएक्सपेक्टेड रूप से जीता हुआ होगा, लेकिन एसआरएच का यहाँ पे मतलब जो जिस हिसाब से पिच रिपोर्ट है ना, तो उनके पास बॉलिंग अटैक भी शानदार है और उनके जो बैट्समैन है ना वो यहाँ पे मतलब अच्छा कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे पिच रिपोर्ट की। तो पिच आप देख सकते हो T20 स्टैटिक मतलब T20 अपने इंटरनेशनल मैचेस हुए ना, यहाँ पे 11 मैच हुए टोटल, 5 मैच बैटिंग फर्स्ट में जीते, 6 मैच बैटिंग सेकंड में जीते। यहाँ पे एवरेज स्कोर देख सकते हो 156 का एवरेज स्कोर बनता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बाद में ध्यान रखनी है, मतलब जो आरसीबी और जो इनका दोनों का मैच जो हुआ था ना इस पेज पे, तो वहाँ पे सेकंड इनिंग में भयंकर टर्न हो रहा था किसको, स्पिनर को। तो वो मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे होता क्या, सेकंड इनिंग में ड्यू रहती है, मतलब ड्यू आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उस मैच में उल्टा हो गया था, मतलब पिच लो हो गई थी और स्पिनर को शानदार अच्छे तरीके से मतलब मदद मिल रही थी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर इसमें कुछ भी ऐसा पिच रिपोर्ट आती है ना, तो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। अगर अपने टीटीआई अपने आईपीएल डोमेस्टिक की बात करें ना, तो यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर 161 दिख सकता है। आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे बैटिंग सेकंड आप देख सकते हो 47 में जीते। वही मैंने बताया ना आपको ड्यू फैक्टर, पिछले मैच में पता नहीं आरसीबी और केकेआर वाले मैच में क्या ही हुआ था। मोस्ट ऑफ द मतलब आप ये बैलेंस पिच आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे आपको मतलब 150 से लेके 170 180 के समथिंग आप इसको यहाँ पे इजीली देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपन प्रोबेबल प्लेइंग 11 की केकेआर की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले। वही इंपैक्ट प्लेयर में इनके पास कौन आएंगे, सुयश शर्मा, मतलब फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो सुयश शर्मा, अगर फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो वेंकटेश अय्यर सीधे सीधे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेइंग 11 के, तो गुरबाज और नारायण जगदीशन आएंगे। फिर आएंगे इनके वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, मतलब सुयश शर्मा मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन वेंकटेश अय्यर आएंगे 1 डाउन। फिर आएंगे नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसेल। अब एक चीज बाद में रखना है, इनको मतलब पिछले मैच में भयंकर रन रेट की जरूरत थी, फिर भी इनसे ऊपर कौन आए थे, रिंकू सिंह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रसेल का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे हो गया है मतलब। उसके बाद आएंगे नारायण ठाकुर, फिर इनके आ जाएंगे। मेरे हिसाब से टीम साउदी को इस मैच में खिलाना चाहिए, क्योंकि टीम साउदी फर्गूसन से बहुत ज्यादा अच्छे बॉलर है। तो ये मैं मतलब ये मेरा ओपिनियन है। बाकी केकेआर देखते किसको खिलाती है। अब इसमें ओपनिंग बॉलर की बात करें तो यादव और साउदी खेलते हैं, तो साउदी या फिर फर्गूसन करते हुए दिख जाएंगे। डेथ बॉलर की बात करें तो वो कंफर्म है, अगर साउदी खेले तो साउदी और ठाकुर दोनों डेथ बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर फर्गूसन खेले तो फर्गूसन और आपके ठाकुर दोनों डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ये बातों को ध्यान रखनी है। इंपैक्ट प्लेयर का मैंने बता दिया, वेंकटेश अय्यर और सुयश शर्मा। अगर बैटिंग आती है केकेआर की तो वेंकटेश अय्यर, अगर बॉलिंग आती है तो सुयश शर्मा। अब बात कर लेते हैं हम प्लेयर एनालिसिस की। सबसे पहले आते हैं रमनलाल गुरबाज, जो कि मेरे हिसाब से कीपर कैटेगरी में डिफॉल्ट पिक होने वाले। ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आराम से ट्राई कर सकते हो। मतलब इस पिच पे अगर एक चीज मैं आपको बताऊं ना, तो मेरे हिसाब से इस पिच पे इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे ये। मतलब आपको स्मॉल लीग में सेफ्टी के लिए जाना है, मैं ग्रैंड लीग का बता रहा हूँ। देखिए ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप करके क्लासन को ट्राई कर सकते हो। रीजन क्योंकि सामने से भुवनेश्वर और मार्को यानसन बॉलिंग करते हुए आएंगे, तो मेरे हिसाब से इनको इजीली वो मतलब पावर प्ले में इनका विकेट ले जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखने के लिए स्मॉल लीग में आपके डिफॉल्ट पिक होने वाले है, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर आएंगे नारायण जगदीशन, जो कि टेक्निकल बल्लेबाज और कंसिस्टेंसी इनके पास, लेकिन स्मॉल लीग में इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। रीजन वही क्योंकि इनको ओवर हिटिंग के चक्कर में कभी भी अपना विकेट थ्रू कर सकते हैं। अगर देखिए इनकी टीम चेस करती है तो एक बार रिस्क ले सकते हो, लेकिन वही अगर वहां भी ज्यादा स्कोर बन गया ना, तो ये कभी भी अपना विकेट थ्रू कर सकती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी। रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा है, डोमेस्टिक में कंसिस्टेंसी इनके पास तगड़ी है। ओडीआई का बात कर रहा हूँ मैं, T20 में मतलब वो 130-40 का स्ट्राइक रेट चाहिए ना, तो ये इजीली खेलते बंदे, मतलब अपना नेशनल गेम खेलते हैं। लेकिन वही थोड़ी बहुत हिटिंग चाहिए तो वहाँ पे आराम से विकेट थ्रू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। कीपिंग बैकअप आपका गुरबाज देंगे, ये कीपिंग कर नहीं रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर आएंगे नीतीश राणा, जो कि कंप्लीटली मिस रेट टाइप प्लेयर। पिछले मैच में भले ही इन्होंने 40-50 रन बना दिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप इनको छोड़ते रहिए। मतलब अब ये मत सोचिए कि इन्होंने पिछले मैच में रन बनाया था तो आप इनको ट्राई कर लो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आराम से छोड़ सकते हो इनको, ये बात आपको
ध्यान रखनी है इस पिच पे ये भी इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। इजीली एक आध ग्रैंडली के रोटेशन में इनको ट्राई कर लेना। फिर आएंगे रिंकू सिंह, जो कि बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा नीचे है, बॉलिंग वॉलिंग तो करते है नहीं, यहाँ पे आराम छोड़ सकते हो, तगड़े हिटर है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे, एक आध जीएल टीम में रोटेशन में ले लेना। फिर आएंगे वेंकटेश अय्यर, देखिए इनको पिछले मैच के हिसाब से जज मत कर लेना, क्योंकि पिछले मैच में ये आए थे 1 डाउन और वहाँ पे मूवमेंट खत्म हो गया था, और यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलता है पेसर्स को, तो मेरे हिसाब से ये इस मैच में भी इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। केकेआर के 4 प्लेयर उठाने वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आएंगे एंड्रे रसेल, जो कि तगड़े हिटर है, पर बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, बॉलिंग अब ये कर नहीं रही है, बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में आप रिस्क ले सकते हो छोड़ने का, लेकिन अगर केकेआर फर्स्ट बैटिंग करती है तो मेरे हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड बॉलिंग में आराम से छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बॉलिंग कर नहीं रहे, बैटिंग ऑर्डर भयंकर ज़्यादा नीचे। वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे आप 15-17 ओवर में खेलने आएंगे तो वही 20-30 और वहाँ भी विकेट थ्रू कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब पहली ही बॉल से बैट चलाएंगे, आपको पता होगा अगर आपने पिछले दोनों मैच देखे होंगे उठा के, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएंगे शार्दुल ठाकुर, जो कि विकेट टेकर बॉलर है और रन भी बनाते हैं। मेरे हिसाब से आप बैक करिए इनको, ये मेरे हिसाब से आपके स्मॉल लिस्ट में मस्ट पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आती है केकेआर के, तक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्म डेथ में बॉलिंग करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले प्लेयर होगा आपके कौन, वहां से गुरबाज, सेकंड हो जाएंगे ठाकुर, थर्ड में सुनील नारायण है, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, मस्ट पिक। इवन अगर इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो कैप्टनसी की भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। रीजन क्यों? अगर आरसीबी वाली पिच हो गई ना तो ये बंदा कंफर्म विकेट लेने वाला है इस पिच पे। रीजन वही, क्योंकि यहाँ पे फिर इनको मिलेगा टर्न, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गए इनके 3 प्लेयर। उमेश यादव जीएल रोटेशन में ले लेना। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलता है, और अगर इन्होंने स्टार्टिंग में अगर इनको मूवमेंट मिला तो ये कंफर्म है वहां से मयंक अग्रवाल आपके जो और हैरी ब्रूक जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको आराम से खा सकते हैं। उनको जीएल रोटेशन में ट्राई कर लेना या फिर वन साइड कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना। फिर आएंगे सुयश शर्मा, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी दोनों ही मैच में, और टीम इन पे भरोसा भी कर रही है। अगर ये मेन बॉलर के ओवर काट रहे किसके, शार्दुल ठाकुर का ओवर कट गया था, इनसे 4 ओवर का, शार्दुल ठाकुर से 3 ओवर का है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। रीजन बिन क्यों? अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखिए इनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि ये मतलब बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, गूगली पे ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मतलब अगर आप वन साइडेड कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना तो इनको सेकंड बॉलिंग में ट्राई कर लेना केकेआर की। स्मॉल लीग में इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आएंगे लोकी फर्गुसन, अगर खेले तो बढ़िया पिक रहेंगे, कब? जब केकेआर फर्स्ट बॉलिंग करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड बॉलिंग में आप आराम से छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। फिर आएंगे वरुण चक्रवर्ती, जो कि अच्छी बॉलिंग कर रही है इस मैच, मतलब मैं इनका भी सेम फैक्ट्री बताऊंगा। देखिए फर्स्ट बॉलिंग में आराम से छोड़ सकते हो, सेकंड बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर अगर लगता है वो केकेआर थोड़ी सी फेवरेट रहेगी तो सेकंड इनिंग में अच्छे पिक रहेंगे। फिर आएंगे टीम साउदी, इस मैच में देखिए आप इनको बेक कर सकते हो, शायद फर्स्ट बॉलिंग चाहे सेकंड बॉलिंग, आप इनमें दोनों में से मेरे हिसाब से रिस्क लो, ये आपको इसमें से बढ़िया रिवॉर्ड दिलवाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से मस्ट पिक अगर खेलते हैं तो चाहे फर्स्ट बॉलिंग चाहे सेकंड बॉलिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेड टू हेड आप देखोगे तो 7 मैच में 10 विकेट है। वेन्यू पे अगर बॉलिंग की बात करें तो 3 मैच में 3 विकेट है। तो ये था इनका पूरा प्लेयर एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं अपन किसके, एसआरएच के प्लेइंग 11 की। तो एसआरएच के प्रोबेबल प्लेइंग मुझे नहीं लगता ये कुछ भी चेंजेस करने वाले हैं इस मैच में, वही सेम इनकी होने वाली है। मयंक अग्रवाल ओपनिंग आएंगे, हैरी ब्रूक। अभी इन्होंने हैरी ब्रूक को ओपनिंग क्यों भेजा है? स्पिनर की वजह से। अब देखिए इसमें मेरे हिसाब से हैरी ब्रूक यहाँ भी नहीं चलेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण मेरे हिसाब से वो पावर प्ले में इनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर आएंगे राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, मार्को यानसन, फिर इनके आ जाएंगे मेन बॉलर। अब इसमें मोस्ट ऑफ द की बात करें तो मार्को यानसन से लेके तो उमरान मलिक तक इनमें बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें आपके मार्करम भी कर सकते हैं। अब इसमें और जो कटेंगे ना वो कटेंगे किसके, वाशिंगटन सुंदर और मोस्ट प्रोबेबली आपके मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक। मतलब जो 3 बॉलर है ना ये आपको देंगे कितने ओवर करके, 8 ओवर। अब जो बचे ओवर है ना वो जाएंगे टी नटराजन, भुवनेश्वर और यहाँ से मार्को यानसन। एक आध ओवर एडन मार्करम कर सकते हैं लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट हैंड। मतलब जिस हिसाब पर पिछले मैच में जिस हिसाब से मैंने नहीं करा तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा चांसेस है, लेकिन कैप्टन है तो कर भी सकते हैं, ये मतलब बात ध्यान में रखना। अब ओपनिंग स्पेल की बात करें तो भुवनेश्वर और मार्को यानसन करेंगे। मैं वही बता रहा था, अगर भुवनेश्वर और मार्को यानसन को अगर स्टार्टिंग में अगर मूवमेंट मिला ना तो कंफर्म है कि वो केकेआर के टॉप ऑर्डर को खा जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर डेथ बॉलर की बात करें तो नटराजन और भुवनेश्वर, क्योंकि पिछले मैच में भुवनेश्वर ने करी थी, मुझे लगता है टीम भुवनेश्वर को यूज करने वाली है डेथ में, क्योंकि इनके 2 ओवर बचाए थे आपको पता हो तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। डेथ में मेरे हिसाब से भुवनेश्वर ही करेंगे। इंपैक्ट प्लेयर भाई अब्दुल समद आएंगे आपके किसकी जगह, या तो वो मयंक मार्कंडे के जाएंगे या फिर किसी मतलब टी नटराजन किसी को भी हटा के ये एक बैट्समैन एक्स्ट्रा ले आएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेयर एनालिसिस की। सबसे पहले आते हैं मयंक अग्रवाल, जो कि मतलब इस आईपीएल में अभी तक इतने मतलब टच में बिल्कुल भी नहीं देखे, जब तक रह रहे हिटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस मैच में मेरे हिसाब से इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। रीजन बिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलता है और ये मूवमेंट के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। अगर आती है आप बैटिंग फ्रेंडली पीछे तो ये आपकी स्मॉल टीम में आप इनको आराम से ट्राई कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पिच रिपोर्ट आती है वही मूवमेंट रहेगा स्टार्टिंग में तो ये आपकी स्मॉल टीम में इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएंगे आप हैरी ब्रूक। अब मेरे हिसाब से आप इस मैच में इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि तगड़े प्लेयर है
और ऐसा नहीं मतलब फॉर्म में भी है, लेकिन आपको पता है आईपीएल का लेवल बहुत शानदार और स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर है नहीं है। और इनके सामने आएंगे कौन, आपके मतलब सूर्य नारायण वर्ल्ड क्लास स्पिनर, मयंक मतलब आपके वरुण चक्रवर्ती, सूर्य शर्मा भी आ सकते हैं इनके स्टार्टिंग में, तो वो कभी भी इनको विकेट ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस स्टार्टिंग में पावर प्ले में इनके अगेंस्ट स्पिनर नहीं आए ना, तो ये 6 ओवर में आपका इजीली काम कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस मैच में इनको बेक कर सकते हो, ठीक ठाक भी करेंगे, आराम से ट्राई कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेन्यू वगैरह पे भी खिलानी है मतलब। फिर आएंगे राहुल त्रिपाठी, जो कि कंसिस्टेंसी बंदा जब तक रहता है तगड़ा हिटिंग करता है, और ऐसा नहीं तुक्का मतलब हिटिंग भी ऐसी मतलब प्योर टाइमिंग वाली। तो मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, आराम से ट्राई कर सकते हो। जीएल में मेरे हिसाब से कैप्टन भी कर देना, रीजन में जब तक रहते हैं स्कोर करते करते। पिछले मैच में भी 74 बनाया था, उसके पहले 34 बनाया था। मस्ट पिक 34 तो मतलब भयंकर स्लो वाली पिच है, 34 बनाया था, तो आप समझ सकते हो, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेंगे। फिर आएंगे एडन मार्करम, जो कि तगड़े हिटर है और बंदा भयंकर फॉर्म में, मेरे हिसाब से मस्ट पिक, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन। कुछ एक और बॉलिंग भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी मैं बॉलिंग की ज्यादा उम्मीद रख नहीं रहा हूँ, 1 या 2 ओवर करेंगे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 6 मतलब 6 मेन बॉलर है और 7th में ये है। तो मेरे हिसाब से मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एज ए बैट्समैन भी आप इन पे कैप्टनसी का आराम से रिस्क ले सकते हो। फिर आएंगे हेनरी क्लासन, जो कि तगड़े हिटर है और बंदा फॉर्म में प्लस कीपिंग बैकअप। तो मेरे हिसाब से वही मैंने बताया ना, ड्रीम 11 पे गुरबाज को आप ड्रॉप करके क्लास में ट्राई कर सकते हो। रीजन क्योंकि ड्रीम 11 पे आप ले सकते हो कोई कितने भी प्लेयर एक टीम के, तो वहां पे आप इनको ट्राई कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएंगे वाशिंगटन सुंदर से आराम छोड़ सकते हो, बॉलिंग कर नहीं रहे मतलब कर भी रहते 1-2 ओवर, और बैटिंग का ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे। जीएल में टीम में ट्राई कर लेना, अब्दुल समद तगड़े हिटर है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे। फिर आएंगे मार्को यानसन, जो कि इसमें इस मतलब यहाँ पे बेहतरीन 1 नंबर पिक रहेंगे। रीजन क्यों, स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलता है और ये 1 आध ओवर शायद डेथ में भी करके ना तो आपका काम इजिली कर जाएंगे। और ये बंदा बैटिंग से भयंकर फॉर्म में था, इनका कभी भी प्रमोशन हो सकता है बैटिंग के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी। चाहे फर्स्ट बॉलिंग चाहे सेकंड बॉलिंग मस्ट भी, इवन अच्छे कैप्टन से भी ये रिस्क ले सकते हो। रीजन क्योंकि पिछला मैच अगर आपने नोटिस करा होगा ना, भयंकर स्विंग करवाई थी इस बंदे ने पिच पे, वहां पे किसको विकेट कर लेके गया था आपको पता है, पंजाब के अगेंस्ट विकेट मतलब आपके परब शिवराज सिंह हो गए, उसके बाद वन डाउन कौन आए थे, मतलब जो भी मतलब उनके प्लेयर आए थे वन डाउन, शायद आपके मैथ्यू शॉट आए थे, उनको भी लेके गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी। मस्ट पिक, अगर फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग आप कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हो, रीजन वही बैटिंग बैकअप रहेगा इनका। फिर आएंगे भुवनेश्वर, ये आपके इस टीम में अच्छे पिक रहेंगे। रीजन मीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा स्टार्टिंग में मूवमेंट, वो सामने है इनके सामने पूरे तुक्के बल्लेबाज, आपके राममल्ला गुरबाज, वेंकटेश अय्यर जो बिल्कुल भी इनस्विंग आउटस्विंग नहीं खेल पाते, उसके बाद आपके नारायण जगदीशन हो गए, नीतीश राणा हो गए, नंबर 5 तक भी देखोगे रिंकू सिंह, ये मतलब बिल्कुल भी घटिया प्लेयर है मतलब इनस्विंग आउटस्विंग के। तो ये मेरे साथ मस्ट पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, आप इनको बैक करिए, ये आपको अच्छा खासा विनिंग करवा सकती है इस मैच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएंगे टी नटराजन, सेम यही है मतलब विकेट टेकर बॉलर, चाहे फर्स्ट बॉलिंग चाहे सेकंड बॉलिंग, आप इनको भी बैक करिए, मेरे हिसाब से ये भी आपकी टीम में एक बढ़िया पिक रहेंगे। सेकंड में आप इनकी जगह स्पिनर ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग में तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वहां पर डेथ में बॉलिंग करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएंगे मयंक मार्कंडे, देखिए इनको पिछले मैच के हिसाब से बिल्कुल भी जज मत करना, इतने विकेट टेकर बॉलर नहीं है, हालांकि बहुत ही शानदार बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, अच्छी खासी गुगली का मतलब गुगली बहुत शानदार डाली थी, उसके बाद स्टंप टू स्टंप बॉल करे, लाइन लेंथ भी शानदार थी। मेरे हिसाब से झील में ट्राई करो ज्यादा बेटर रहेगा, रिसेंट फॉर्म बहुत ही शानदार है। वाइन सनडे कॉम्बिनेशन में तो आपको ट्राई करना है, स्मॉल लीग में इतने अच्छे पिक रहेंगे। फिर आएंगे उमरान मलिक, जो कि कंप्लीटली मिस और हिट टाइप बॉलर है, कब ये विकेट लेंगे किसी को नहीं पता। देखिए ये विकेट कब लेंगे, जब टॉप ऑर्डर तहस नहस हो जाएगा, और मेरे हिसाब से केकेआर का टॉप ऑर्डर तहस नहस होने वाला है, और इनके सामने अगर जो गलती से बॉलर आ गए ना, फिर इनको खेलना बहुत ही मुश्किल है। रीजन वही 150-155 के समथिंग इनका पेस रहता है, और स्टम्प टू स्टम्प बॉल डालते हैं बैट्समैन को, ये मतलब बॉलर आएंगे तो वही 9 सके बॉलर क्या है मतलब क्या ही बैटिंग करेंगे, तो इजीली उनको आराम से मतलब विकेट ले जा सकते हैं। अगर इनकी टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे, इवन सेकंड में भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ड्रीम 11 पर तो मेरे हिसाब से इनको ट्राई कर लेना। रीजन है क्योंकि केकेआर मेरे हिसाब से इस मैच में वन साइडेड वापस हारने वाली है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। ये था पूरा प्लेयर एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं अपने ड्रीम 11 टीम की। देखिए कीपर की कैटेगरी में आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन है, राममल्ला गुरबाज, हेनरी क्लासन। अगर एसआरएच की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप क्लासन को ट्राई कर सकते हो, फिलहाल मैं गुरबाज के साथ जा रहा हूँ सेफ्टी के तौर के लिए। मैंने बता दिया मूवमेंट के अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेफ रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा स्मॉल लीग में। यहाँ से मेरी टीम में होने वाले आपके राहुल त्रिपाठी, यहाँ से मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा फिर, ठीक है। यहाँ से सॉरी मैं हेरी ब्रुक को बैक करूंगा वापस से, नीतीश राणा, मयंक अग्रवाल, जीएल रोटेशन में ट्राई कर लेना, क्योंकि पिच का मैंने बता दिया आपको वीडियो में पूरा क्लियर। ऑलराउंडर में सूर्य नारायण, रसेल, ठाकुर, मार्करम और मार्को यानसन, नीचे कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं। 5 की 5 टॉप कैप्टन से अच्छे मतलब टॉप कैप्टन से ऑप्शन में भी रख सकते हो। रसल को छोड़ सकते हो, रसल क्योंकि बॉलिंग कर नहीं रहे। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास टीम साउदी, उमरान मलिक, और यहाँ से मैं जाऊंगा आपके भुवनेश्वर कुमार, और अगर टी नटराजन की फर्स्ट बॉली तो मैं फिर टी नटराजन को ट्राई करूंगा किसकी जगह, आपके टीम साउदी की जगह। फिलहाल चलो मैं मान के चल रहा हूँ साउदी नहीं खेलेंगे तो मैं चलो टी नटराजन को बैक करता हूँ यहाँ पे। अगर साउदी खेले तो वो मेरी टीम में कंफर्म होने वाला है, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो। फिर मैं वहां से या तो मैं बैट्समैन को हटा दूंगा या फिर किसी
बॉलर को हटा दूँ। आप कैप्टनसी की बात करें तो मेरे कैप्टन होने वाले इस मैच में सुनील नारायण, वैसे होने वाले मेरे इसमें शार्दुल ठाकुर। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो। इस मैच में सबसे बड़ा लोचा है कैप्टन वाइस कैप्टन का। अगर एडन मार्करम, अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती तो मेरे कैप्टन फिर एडन मार्करम रहेंगे। तो ये थी मेरी फाइनल टीम। जो भी फाइनल टीम रहेगी वो मैं टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।